धर्म जब पालन हो, पापों का प्रक्षालन हो। सत्य धर्म जब पालन हो, पापों का प्रक्षालन हो। राजा बसु झूठ में पड़कर अधोगति के प्राप्त हुए। राजा बसु झूठ में पड़कर अधोगति को प्राप्त हुए। सत्य धर्म हो, सत्य धर्म हो, साधु धर पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, गणाधिपति गर्जन कुंतु सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा समर्थ देवनंदी जी महाराज की उत्तम सत्य धर्म की। धर्मश्री बंधुओं, आज पर्युषण महापर्व का 5वां दिन, उत्तम सत्य धर्म। आज सुबह से एक महिला ने हमसे पूछा कि माता जी, जब हमको सत्य धर्म को अपनाना था तो सोच की क्या जरूरत थी। सोच धर्म का कल क्यों हमने प्रवचन सुना, सोच धर्म की हमने क्यों कल पूजन की, सोच धर्म को अपनाने की क्या जरूरत थी। जब हमारे पास सत्यता आ जाएगी तो हम तो वैसे ही पवित्र हो जाएंगे। तो मैंने उस महिला से बोला, बहन जी, जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर को अच्छा सुंदर से सुंदर सजाते हैं। और जब हमें इतने जबरदस्त सत्य रूपी जबरदस्त मेहमान को आमंत्रित करना है, अपने अंदर प्रवेश कराना है, तो पहले हमको 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ रूपी 4 कसाय रूपी कचरे को अपने घर से, अपने मन रूपी घर से बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम इस कचरे को बाहर निकालेंगे तभी हमारे अंदर सत्य प्रवेश कर सकेगा। बंधुओं, सत्य 3 प्रकार का होता है। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो सत्य को जानते ही नहीं है, सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वह तो केवल भोगों में मस्त रहते हैं, अपने आलीशान बंगलों में, आलीशान मकान में रहते हैं, भोगों में मस्त रहते हैं। वो कभी भी सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली में सत्य है क्या। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो सत्य को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य का आचरण नहीं करते हैं। ऐसे वे व्यक्ति होते हैं जैसे कि दुर्योधन। दुर्योधन सत्यता जानता था, दुर्योधन सत्य को जानता था कि हमारे हिस्से में कितना राज्य आने वाला है, हमको कितना धन मिलने वाला है। सत्यता जानने के बाद भी वह पांडवों का हिस्सा भी चाहता था, पांडवों को भी जो मिलने वाला था वह भी मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, इस नीति को लेके दुर्योधन सत्य को जानते हुए भी सत्य को अपना नहीं रहा था, सत्य का आचरण नहीं कर रहा था। आज कतिपय लोग भी वही कर रहे हैं। सत्य तो जानते हैं, आगम तो जानते हैं, आगम में क्या लिखा है यह भी जानते हैं। आगम में लिखा हुआ है पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, स्त्री अभिषेक करना चाहिए, शासन देवी देवताओं को अर्घ्य समर्पण करना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, दीप धूप जलाना चाहिए, फ्रूट चढ़ाना चाहिए। लेकिन जानते हैं शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने कहा है, सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को मानते नहीं है, सत्य को अपने आचरण में नहीं लाते हैं। बस बोला है, लिखा है, पढ़ लिया, वहीं तक सत्य है, लेकिन अपने आचरण में कभी लाया नहीं है। और तीसरे प्रकार का सत्य होता है जो सत्य को जानते भी हैं और अपने आचरण में भी लाते हैं। जो सत्य को जानते भी हैं और अपने आचरण में भी लाते हैं, यह होते हैं तीसरे प्रकार के व्यक्ति। वही होते हैं धर्मात्मा, महामुनीश्वर, जो अपने अंदर महाव्रतों को धारण करते हैं और सत्य महाव्रत का पालन करते हैं। ऐसे होते हैं तीसरे प्रकार के व्यक्ति। बंधुओं, यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो इतना नीचे गिर
गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि सातवें नरक की यात्रा तक करके आ जाता है। और यदि सत्य के प्रभाव से यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो इतना ऊपर उठता है, इतना ऊपर उठता है कि मोक्ष सुख को भी, मोक्ष की मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है। यह होता है सत्य का प्रभाव। इसलिए बंधुओं, या तो आप सत्य बोलिए और सबसे अच्छा है मौन रहिए। मौन हो कलह नास्ति। यदि आप मौन रहते हैं, यदि आप मौन का पालन करते हैं तो आपकी किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और यदि आप मौन का पालन नहीं कर सकते, मौन नहीं ले सकते, तो कम से कम मीठा तो बोलिए, क्योंकि झगड़े सबसे ज्यादा बोलने से ही होते हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध भी वाणी की वजह से हुआ है। द्रौपदी ने बोल दिया अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। एक शब्द ने इतना बड़ा महाभारत का 18 दिन यह युद्ध चला। यह केवल वाणी के निमित्त से हुआ। इसलिए बंधुओं, पानी तो आप छान छान कर पी सकते हैं। पानी छानना बहुत सरल है, लेकिन आप अपनी वाणी को छान छान कर बोलिए। अपनी वाणी को छानने की कला सीखिए, तभी आपका जीवन यथार्थ में सत्यता की श्रेणी पर पहुंचेगा। बंधुओं, आप बहुत सारे कोर्स करते हैं। कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स, कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, कोई कुकिंग कोर्स, कोई कुछ अनेक कोर्स करते हैं। लेकिन कभी बोलने का भी कोर्स कर लेना। हमको कैसे बोलना है, हमको क्या करना है, बोलने की कला सीखना बहुत बड़ी कला होती है। बंधुओं, बोलने की कला भी सीख लेना। आवाज से व्यक्ति की पहचान होती है। जब हमें कोई मटका, कोई घड़ा खरीदना होता है तो हम घड़े को उंगली से बजा के देखते हैं। यदि उसकी आवाज अच्छी आ रही है तो हम समझ जाते हैं कि यह घड़ा अच्छा है। तो उसकी आवाज से हमको पता लगा कि आप घड़े की क्वालिटी क्या है। हमको चूड़ी खरीदना है तो हम चूड़ियों को हाथ में लेके बजा लेते हैं। 10 चूड़ी में यदि एक चूड़ी भी फूटी रहती है तो हमको समझ में आ जाता है। हम चूड़ी की आवाज से चूड़ी की सत्यता को पहचान लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वाणी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए जितनी सावधानी से आप चाकू चलाते हैं, जितनी सावधानी से आप छुरी चलाते हैं, उतनी ही सावधानी से आप अपनी वाणी को बोलिए, अपनी जुबान को चलाइए, तभी आपका जन्म लेना सार्थक हो सकेगा। अगर बोलो तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े। बंधुओं, मीठा बोलने से आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब भी बोलो मीठा बोलो। आप सभी मीठा बोले, ऐसी हम भावना बातें हुए। आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि मीठा बोले। मीठा आपको, आप सामने वाले को मीठा बोलेंगे तो आपको भी मीठा मीठा सुनने को मिलेगा। आप सभी से मीठा बोले। इसी भावना के साथ सभी की आत्मा में सत्यता प्रकट हो। बोले परम पूज्य आचार्य विद्या सिंह देव।